Hello दोस्तों, welcome to my channel, The Delta Option X. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to stay connected with me. इस वीडियो में हम बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस के टाइप्स कौन से होते हैं और कॉल ऑप्शन के बारे में। प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज पुट ऑप्शन, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। क्या अगर हमने पुट ऑप्शन बाय कर लिया तो डाउनफॉल में हमें क्या अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, या फिर हमने उसको शॉर्ट कर दिया तो क्या हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ पुट ऑप्शन, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस का यूज किस तरीके से होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं निफ्टी 50 का एक ऑप्शन, एनएसई निफ्टी 22 अगस्त 24,600 पीई। इसका मतलब क्या है कि ये एनएसई पे ट्रेड होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। निफ्टी 22 अगस्त इसका एक्सपायरी होगा और 24,600 पीई यानी कि 24,600 ये इसकी स्ट्राइक प्राइस हो गई। पीई यानी कि पुट ऑप्शन हो गया। हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि एटीएम, एट द मनी। जब स्ट्राइक प्राइस यानी कि 24,600 स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर होती है, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस के बराबर होती है, तब हमें इस स्ट्राइक को एटीएम कहेंगे। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी यानी कि स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी तो उसको हम इन द मनी बोलेंगे। और ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक की करंट मार्केट की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगी तो इसको हम कहेंगे ओटीएम ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन हम दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमारा व्यू बेरिश है तो हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कि पहले बाय करना फिर सेल करना। दूसरा एक इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारा व्यू बुलिश है यानी कि अपसाइड है तो हम पुट ऑप्शन को पहले सेल कर सकते हैं फिर बाय कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग। बेरिश व्यू, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं ये है निफ्टी का 24,600 का पुट 22 अगस्त का, यानी कि एक्सपायरी इसका है 22 अगस्त। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 146 रुपीज और इसका एक्सपायरी होगा 4 दिन 22 अगस्त 2024 को। इसका लॉट साइज है 25। तो यहाँ देखिए कि इसका कॉस्ट हमें निकल के आता है 3,661। अगर हमारा व्यू यहाँ पे बेरिश है तो हम इस पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, जिसका कॉस्ट हमें 3,661 रुपीज गिरेगा। तो इस केस में क्या होगा कि हम इसे 146.65 रुपीज में बाय कर रहे हैं और जैसे कि मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका प्राइस 146 से आगे चल जाएगा, 150, 160, 170 ऐसे। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, मार्केट जैसे जैसे गिरेगा इसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हमें इसका कॉस्ट बस 3,661 लगा था। तो जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि उसका प्राइस आगे जाके 220 रुपीज हो गया, तो हमें आसपास 30 रुपीज के आसपास हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 का लॉट यानी कि 1833 रुपए हमें प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट गिरा और उसका प्राइस 146 से 220 तक आ जाएगा तब। ये एक पे ऑफ ग्राफ है निफ्टी का पुट ऑप्शन का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये करंट मार्केट प्राइस दिखाता है जो कि चल रहा है 24,585 तक। अभी देखिए हमारा व्यू बेरिश है इसलिए हमने पुट ऑप्शन बाय किया है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 24,400, 300, 200, 24,000 तक जैसे जैसे मार्केट नीचे 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 जाएगा तो हमें इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये जो है वो इन द मनी स्ट्राइक हो जाएगी, जैसे जैसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस चूज की है हमने 24,600 पी वाली, वो भी प्रॉफिट में आना चालू हो जाएगी, वो इन द मनी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पॉइंट दिखा रहा है तो वो अभी भी हमें लॉस में ही दिखा रहा है करंट पोजीशन, और ये जो पॉइंट दिखा रहा है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे 24,453 जो निकल गया है, तो आपको रियल प्रॉफिट 24,450 के नीचे ही स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके आगे अगर मार्केट रहा तो आपको नुकसान नहीं होगा उसमें, उस केस में।
ये जो पे ऑफ ग्राफ दिखा रहा है, इसमें क्या है कि लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी आपका एक जो लॉस है वो 3661 पे ही लॉक हो जाता है। मार्केट अगर आपके बाइंग पॉइंट से कितना भी आगे चला जाए, यानी ओटीएम चला जाए स्ट्राइक, तो आपको मैक्सिमम लॉस उसमें 3661 का ही होगा। लेकिन अगर वो नीचे गिरता रहा मार्केट, तो आपको उसमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि कैसा इस पे थीटा भी एप्लीकेबल होता है, इसका डेल्टा भी होता है, इसका स्पीड भी होता है, तो वो सब चीजें इस पे एप्लीकेबल होती है। तो ये जो पे ऑफ ग्राफ है वो फुल स्टोरी नहीं बताता, वो बस एक आपको इंडिकेशन देता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, आप अगर एग्जिट कहाँ पे करोगे उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट देखते हैं केस बुलिश व्यू। तो हम इस एग्जाम्पल के लिए यही स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम वही स्ट्राइक लेते हैं, एनएसई निफ्टी 22 अगस्त 24,600 पीई, तो जिसका प्राइस चालू है 146 रुपीज। अभी हमारा व्यू बुलिश है तो हम इस स्ट्राइक को सेल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम पहले इसको सेल करेंगे, फिर उसको बाय बैक करेंगे। इसका एलटीपी चालू है 146 रुपीज, लॉट साइज है 25 और टोटल प्रीमियम इसका निकल के आ रहा है 3661, जो कि बाइंग के केस में हम पे कर रहे थे। अभी सेलिंग के केस में हम वो प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। इसको बाय या इसको सेल करने के लिए हमें मार्जिन ऑलमोस्ट लग रहा है 78,000 का। अभी ये मार्जिन कैसे काम करता है इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि फर्स्ट हम सेल कर रहे हैं 146 रुपीज में, तो हम 146 की 3661 रुपीज हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग द ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा व्यू बुलिश है, जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाने लगेगा वैसे वैसे हमारा ये जो 146 रुपीज का प्रीमियम है वो कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। वो 100 पे आ सकता है, वो 50 रुपीज पे आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि वो अगर 100 रुपीज पे आ गया तो हमें नेट नेट 46 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 46 इंटू 25 यानी कि 1161 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो करंट मार्केट प्राइस है 24,585। तो देखिए यहाँ पे केस क्या निकल के आता है, जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाने लगेगा, हमने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बुलिश व्यू है। जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगा तो ये स्ट्राइक ओटीएम में जाना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो हमारे सेलिंग पॉइंट से भी आगे आ रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो 3661 का जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है वो प्रीमियम भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो हम इसका मतलब क्या है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चला गया तभी भी हम 24,450 के आसपास सेफ जोन में है। जैसे ही 24,450 के नीचे चले जाएगा मार्केट, वैसे हमें उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस केस में क्या होता है कि लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड ही होता है, लेकिन लॉस का जो चांसेस है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 58% दिखा रहा है, जो कि बाइंग के केस में सिर्फ 41% था। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा आगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ऑप्शंस पे ग्रिक्स एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि डेल्टा, थीटा, गामा, इन सब का इफेक्ट बहुत होता है। वो डाइल्यूट भी होते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे ऑप्शन डाइल्यूट भी होते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग एक बेटर ऑप्शन होता है ऑप्शन बाइंग से इन केस ऑफ स्ट्रेटजीज। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि पुट ऑप्शन कैसे काम करता है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम स्ट्रेटजीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑप्शन को हेज करने के लिए। ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, तो स्टे ट्यून विद मी।